स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है जिसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को मैंने लिखा है, इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है इसका जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वल होता है 2k। इसको सॉल्व करके वहां से k की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके हम कंडीशन लिख लेते हैं। ये जो गिवन कंडीशन है उसको देखते हैं जो वो क्या कहती है। पहले हम कह लेते हैं कि लेट, इसके रूट्स क्या है पहले वो देखते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा है। तो वो ये अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अब वो कह रहा है कि इनका स्केल किया जाए, यानी इनका स्केल किया जाए और प्लस किया जाए, ये इक्वल आते हैं 2k। ये कंडीशन यूज करके मुझे निकालना सम ऑफ द स्केल ऑफ द रूट्स, यानी ये रूट्स का स्केल करें और फिर इनका सम करें और ये इक्वल है 2k। 2k इक्वल है, इस कंडीशन के मदद से मुझे k फाइंड करके बताएं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें या इक्वेशन नंबर 2 कह लें। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि इक्वल माइनस बी ओवर ए होता है, यानी सम, और प्रोडक्ट हमारे पास होती है अल्फा बीटा यानी सी ओवर ए। तो ये अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसका ये सम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। वो मैं कैसे बताता हूँ अभी कि जैसे आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी दो टर्म्स का होल स्क्वायर, जैसे आप a प्लस b का करते हैं तो आप कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी पहली टर्म से दूसरी टर्म मल्टीप्लाई। ये चीज मेरे पास है, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये इक्वल है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। इसकी जगह आपने वो वाला फार्मूला रिप्लेस करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का दें। अब आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करके इसमें पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब गिवन इक्वेशन है जो आपके पास, वहां से आपको पता है a आपके पास क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4k, b आपके पास क्या होता है x का कोएफिशिएंट 3k और c आपके पास क्या होता है कांस्टेंट नंबर यानी कि -8। तो इसका सम आप निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं इसमें से, वो माइनस बी ओवर ए होता है। ये b की वैल्यू -3k और a की वैल्यू 4k, ये आपके पास आ गई। k से कैंसिल हो गया, जस्ट -3 ओवर 4 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा आप निकालें, वो क्या होता है c ओवर a। तो c आपके पास यहाँ पर क्या है -8 और a आपके पास 4k। तो इनकी भी कटिंग कर लें, ये 4 2 सा 4 1 सा -2 ओवर k। ये आपके पास कंडीशन, प्रोडक्ट भी आ गई और सम भी आ गया। इनको सेट करें तो ये नंबर 1 में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 ओवर 4, इसका होल स्क्वायर करें -2 और अल्फा बीटा आपके पास क्या है -2 ओवर k, यानी प्रोडक्ट इक्वल टू 2k है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इनसाइड मल्टीप्लाई करा दें, इनका स्क्वायर ओपन करना है। ये 9 पॉजिटिव का आ जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और 4 का 16 और यहाँ पे माइनस, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस 4 ओवर k, ये इक्वल हो जाएंगे 2k। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें या 4k से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 16k आपके पास आ जाएगा। 16k ये 9k बन जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता है ना, इसको सॉल्व करना है इस टर्म्स को, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम पे डिवाइड करें, 16 कट जाएगा, k रह जाता है, k ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर इसको इस पे डिवाइड करें तो 16 बच जाता है, 16 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आ जाता है आपके पास इक्वल टू 2।
2, इस टर्म को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 32k बन जाएगा आपके पास। तो इस टर्म को उस साइड पे ले जाएंगे, 64 ऐसे ही रहने दें, ये 32k माइनस 9k आपके पास आएगा। तो 32k में से 9 आपके पास निकालेंगे तो ये आपके पास 23k आ जाएगा। तो 23k इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो कर लें, अदरवाइज यही आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमने k इस इक्वेशन से निकालना है, जबकि ये उसकी कंडीशन गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का इज इक्वल टू 6 है। तो पहले हम इसके रूट्स निकाल के कंडीशन लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज चाहिए। मैं कहता हूँ इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस के, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट है कि इनका स्केल्स करें, पिछले क्वेश्चन की तरह स्केल्स करें प्लस b करेंगे तो ये इक्वल आते हैं 6 के। तो ये फार्मूला यूज करते हुए जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर लगाएंगे ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें सम ऑफ रूट्स भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए, तो s यानी कि सम ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हैं इक्वेशन से। ये क्या होगी माइनस b ओवर a का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर b आपको पता है जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है 1 यानी कि, और b आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस 2k और c आपका क्या आएगा 2k प्लस 1। तो ये यहाँ पर अप्लाई करें, ये माइनस 2k है या ये माइनस 2k और a आपका 1 है, यानी सिंपल ये माइनस प्लस 2k ही आ जाएगा आपके पास। तो सिमिलर और प्रोडक्ट भी निकाल लें इनकी अल्फा बीटा c ओवर a, तो c आपका क्या है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, जस्ट 2k प्लस 1 ही आ जाएगा आपके पास। सम भी आ गई, प्रोडक्ट आ गई, इसको सेट करें इसमें इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2k, ये 2k का स्क्वायर माइनस 2 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4k स्क्वायर आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट करवा देंगे साइड माइनस 4k और माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये 4k स्क्वायर आपके पास और ये माइनस 4k, ये माइनस 2 ये भी इस साइड पे ले जाए माइनस का हो जाएगा, यानी ये 4k स्क्वायर माइनस 4k और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 पे इस पेड़ को डिवाइड करें, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 4 से डिवाइड करेंगे, ये केस कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। a1 है यहाँ पे आपका, b माइनस 1 है और c आपका माइनस 2 है। तो k के लिए आप फार्मूला ओपन करें, वो आपको पता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। तो k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये माइनस b यानी ये इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस 1 कुछ होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 1 है, c आपका माइनस 2 है और डिवाइडेड बाय 2a आपका 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 1 प्लस माइनस 8 और प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी आप दो दफा लिख लेंगे, एक दफा के 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा और एक दफा के 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो 1 प्लस 3 आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2 इसकी कटिंग कर लें तो k 2 आ जाएगा और ये आपके पास k 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग कर लें, ये माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह k की दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक माइनस 1 आ गई और एक आपके पास 2 आ गई। यानी ये कंडीशन यूज करने से इस इक्वेशन में से k की वैल्यू आपके पास दो आई है, एक माइनस 1 और एक